नमस्कार। मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर रक्सहा शरीफ गांव में। कहा जाता है कि ये बहुत ही मशहूर गांव है और यहाँ के लोग बहुत ही तालीम याफ्ता होते हैं। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं अफजल शमसी साहब, मुजाहिदे कमसारोबार अफजल शमसी साहब। इनसे जानना चाहेंगे, कुछ सवाल है मेरा जो इनसे जानना चाहेंगे बकरीद के हवाले से। बहुत बहुत स्वागत है आपका IDTV में। शुक्रिया सर, सबसे पहला सवाल है मेरा कि बकरीद, इस्लाम धर्म में बकरीद का क्या मतलब होता है? नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मदरसे में शमसिया नूरिया रक्सहा शरीफ, मैं अफजल शमसी। आपका सवाल है कि इस्लाम धर्म में बकरा ईद से क्या मकसद है। बकरा ईद ईद उल अज़हा के नाम से जानते हैं। जैसा कि हर मजहब में कुछ न कुछ त्यौहार और खुशी के जो है लम्हे हर मजहब में देखे जाते हैं, तो मजहब इस्लाम तो एक मुकम्मल दीन है, कानून है, और इसका त्यौहार भी इबादत से मुंसलिक है। कोई भी काम इबादत से हट के नहीं है। तो आपके सवाल का मुकम्मल मुदल्लल जवाब ये है कि कुर्बानी ईद उल अज़हा जो है ये भी अल्लाह की इबादत है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर इस्लाम है, बड़े मुकर्रब अल्लाह के खलील हैं, नबी हैं। जब आपको हुक्म इलाही हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि इब्राहिम तुम अपने महबूब से महबूब चीज को मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। तो जैसा कि आज लोग ये जानते हैं कि कुर्बानी बकरे की गर्दन पे छुरी चला देने का नाम है, जानवर को ज़बह कर देने का नाम है, तो ये एक तरीका है, एक सुन्नत तरीका है, लेकिन उसके पीछे जो असल मकसद है वो खुदा की रजा है और उसका ताल्लुक जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह की कुर्बानी से है, रजाए इलाही से है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को, अपने खलील को ये हुक्म दिया कि इब्राहिम अपने महबूब से महबूब तर चीज को मेरे नाम पर कुर्बान कर दो। चूंकि दुनिया एक इम्तिहान गाह है, इसमें वक्त के पैगंबराने इस्लाम भी जो है अल्लाह के इम्तिहान को फॉलो किए हैं और उसमें कामयाब हुए हैं, ताकि उनकी उम्मत या दुनिया में जितने लोग हैं उससे इबरत लें और उससे सीखें कि वक्त का पैगंबर जब इतना कठिन मरहला को पास कर रहा है, अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो रहा है, तो हमें भी उनकी सुन्नत को अदा करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब कहा कि इब्राहिम अपने महबूब से महबूब चीज को मेरे नाम पर कुर्बान कर दो, तो सबसे अजीज जो है आपके लिए महबूब जो है आपका बेटा है। यूं तो आमतौर से सबके लिए आपका बेटा जो है महबूब होता है, जान से ज्यादा कीमती होता है, लेकिन तारीख यह है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की दूसरी शादी से इस्माइल ज़बीहुल्लाह जो है पैदा हुए थे। बहुत कीमत रखते थे, बहुत मिन्नतों इंकिसारी के बाद जो है आप की पैदाइश हुई थी। इब्राहिम खलीलुल्लाह के लख्ते जिगर है, लेकिन अल्लाह के एक हुक्म पर जो है आप कुर्बान गाह में ले जाकर इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पर छुरी चला देते हैं। लेकिन अल्लाह की मशीयत थी, मर्जी थी, अल्लाह ने अपने मशीयत से, हिकमत से इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हटा लिया है और जन्नती दुम्बा लेटा दिया है। चूंकि इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, पास हो गए, और वो जो दुम्बा ज़बह हुआ उसी अदा को अल्लाह तबारक व तआला ने सबके लिए जो है कुर्बानी की सूरत में जो है वाजिब कर दिया है कि तुम इब्राहिम खलीलुल्लाह की इस सुन्नत को अदा करो, ताकि हम जो है इब्राहिम की खलीली और इब्राहिम की इस अदा को तुम्हारी कुर्बानी में देखें। इस्लाम धर्म में बकरीद की शुरुआत कब और कहां हुई? इसी सवाल में ये जवाब था, लेकिन चूंकि सवाल थोड़ी सी तफसीली हो गई थी, मैंने पहले ही बताया कि पैगंबराने इस्लाम में एक बहुत महबूब मुकर्रब पैगंबर जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह का नाम है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ही हुक्म इलाही पर सिर्फ औलाद ही की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले पैगंबर में वो इब्राहिम खलीलुल्लाह का नाम है। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो अपनी बीवी को भी बेआबो गयाह वादी में छोड़ दिए, अपने बच्चे को भी बेआबो गयाह वादी में छोड़ दिए, और हत्ता के जब जो है कुर्बानी
देने की बात आई, अल्लाह का जब खास हुक्म हुआ कि इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान कर दो, अपने महबूब चीज को कुर्बान कर दो, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे की गर्दन पे जो छुरी चलाई है, इसी अदा को, इसी सुन्नत को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत महबूब जाना है, और वहीं से ये कुर्बानी जो है कुर्बानी का जो है मामला इबादत की सूरत में जारी है। बकरीद और इबादत से क्या ताल्लुक है? मजहब इस्लाम एक दीन है, मजहब है, और बहुत से मजाहिब अपने अपने जो है मजहब का दावा पेश करते हैं, लेकिन वाहिद मजहब जो है मजहब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया है कि इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक एक ही दीन है, वो दीन दीन इस्लाम है। तो दीन का मतलब होता है कानून, शरीयत। तो इबादत का मतलब यह है कि उस शरीयत के मुताबिक, उस कानून के मुताबिक, अल्लाह के पैगाम के मुताबिक हम जो काम करेंगे वो काम इबादत है। इबादत सिर्फ आमतौर से लोग नमाज रोजा जानते हैं, तो नमाज रोजा हज ज़कात तो इबादत है ही, लेकिन इसके अलावा जो है एक मुसलमान की पूरी जिंदगी जो है अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में जब गुजरती है, तो वो पूरा काम, पूरी जिंदगी खुदा की इबादत है। इबादत का खुलासा आम जुबान में क्या होता है? इबादत का खुलासा आम जबान में यह है कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह के रजा के लिए वक्फ कर दें। हम अपना हर काम जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अगर करेंगे, तो अगर हम सोएंगे भी सुन्नत सरकारे दो आलम के मुताबिक, तो सोना भी इबादत है। अगर हम सफर करेंगे, उस सफर को अल्लाह के महबूब के तरीके के मुताबिक करेंगे, तो वो सफर भी इबादत है। अगर हम सुबह उठ के 9 बजे अपनी तिजारत पर, अपने कारोबार पर, अपने काम पर अगर जा रहे हैं, तो वो काम भी इबादत है। शर्त यह है कि वो अल्लाह के तरीके पे हो। अगर आप ये न्यूज चैनल पर एंकरिंग कर रहे हैं, अगर जो है मसले को आप दूर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपकी नीयत असल है। अगर आपकी नीयत ये है कि जमाने के रस्म रवाज को और जमाने के बिगड़ते हाल अहवाल को, मुल्क के बिगड़ते हुए हाल अहवाल को हम जो है सही तरीके से पेश करें, और इसके लिए आप काम करेंगे कि होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, इंसान को करना क्या चाहिए, इंसान कर क्या रहा है, तो आपकी ये नीयत भी इबादत हो जाएगी। अगरचे आप जो है काम जो है सही तरीके से आप करेंगे, तो सही तरीके से काम करना ही इबादत है। इबादत का कोई और जो है खास जरिया नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पे हम जो काम करेंगे वो काम इबादत है। जानवर की कुर्बानी होती है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जानवरों की कुर्बानी करने पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल एक शरीयत का एक खुलासा जवाज है कि अगर किसी जानवर पर बिलखुसूस जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट मुल्क की पाबंदी है, तो हमें कतई नहीं चाहिए कि उस जानवर की कुर्बानी करें। इसलिए कि मुतबादिल जो है हमें बहुत से जानवरों के नाम है जिनकी हम कुर्बानी भी करते हैं और उस पर हुकूमत की कोई पाबंदी भी नहीं है। तो हमें यह खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर जो है किसी जानवर पर, आमतौर से अगर गाय ले लीजिए, तो गाय जो है, गाय पर अगर पाबंदी है, हुकूमत की पाबंदी है, तो हमें उस पाबंदी का पूरा ख्याल करना चाहिए कि कहीं भूल से भी जो है गाय या गाय के बच्चे को जो है हम कहीं कुर्बानी न करें। इसलिए कि हमारी कुर्बानी ही नहीं होगी, इसलिए कि उस पर जो है नफाक है, उस पर बवाल है, उस पर जो है मुल्क के हालात बिगड़ जाएंगे। तो हमें जब रहना है तो अपने मुल्क के कानून को देखते हुए जो है अपनी कुर्बानी पेश करनी है। इसलिए कि हमें कुर्बानी के लिए मुतबादिल और जानवर है जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो हम जो है उस जानवर को कुर्बान करें, उस जानवर की कुर्बानी पेश करें। मदरसे में बच्चे किस चीज की पढ़ाई करते हैं? देखिए, आमतौर से जो ये बात मशहूर कर दी गई है कि मदरसे में सिर्फ जो है मजहबी तालीम दी जाती है। मदरसा तालीम की जगह है, और बिलखुसूस मदरसा फोकस करता है अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम। तो आपकी तालीम जिंदगी के हर गोशे में है। अल्लाह के रसूल की तालीम जो है, अगर ये बताया जाता है कि सिर्फ नमाज की तालीम है, रोजे की तालीम है, हज की तालीम है, ज़कात की तालीम है, बिलाशुबहा ये तालीम तो है,
لیکن دنیا کا کون گوشہ ہے, کون کام ہے جس کی تعلیم اللہ کے رسول کی زندگی میں نہ ہو, اور مدرسے میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول کی تعلیم, زندگی کی تعلیم دی جاتی ہے. تو کیا مکہ میں آپ ایک ٹاپ 10 تاجر کی حیثیت سے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا گیا؟ ایک بہترین شوہر کی حیثیت سے نہیں دیکھا گیا؟ ایک بہترین چیف آف کمانڈر کے حیثیت سے نہیں دیکھا گیا؟ ایک بہترین جنگوں کو ترکیب دینے والے, جو ظلم کے خلاف جنگیں ہوئی اس جنگ کو ترکیب دینے میں اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا گیا؟ کون سا کام ہے فاطمۃ الزہرا کے وہ پردے کی تعلیم جو ہے اور آپ کی حیا کی تعلیم اور آپ کی تعلیم و تربیت کے حیثیت سے آپ کو نہیں دیکھا گیا؟ تو زندگی کا کون گوشہ ہے, کون کام ہے, کون فیلڈ ہے جس فیلڈ میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہ کیا ہو؟ تو یہ بات جو ہے مشہور جو کی گئی ہے کہ مدرسے میں جو ہے صرف عربی تعلیم دی جاتی ہے. مدرسہ تعلیم کی جگہ ہے. آپ اس میں سائنس پڑھائیے اور میتھس پڑھائیے, جغرافی پڑھائیے, آپ اس میں فارسی پڑھائیے, دنیا کی کوئی تعلیم دیجیے, آپ کے دینے پر ہے. مدرسہ پابند نہیں کرتا ہے کہ یہ تعلیم دی جائے گی, یہ تعلیم نہیں دی جائے گی. یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہماری کیپیسٹی اگر نہیں ہے, ہم مدرسے میں ابھی جو ہے میتھ کی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں, سائنس کی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں, تو یہ ہماری کمی ہے. مدرسے کی پابندی نہیں ہے, اسلام کی پابندی نہیں ہے. اسلام تو دنیا کے ذرے ذرے کو جاننے کو کہتا ہے کہ تم ہر ذرے کی حقیقت جانو, اور اسی حقیقت کو جاننا سائنس ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مدرسہ ہر تعلیم کو فوکس کرتا ہے. کیا مدرسے میں بچے پڑھ کر کامیاب ہو سکتے ہیں دنیاوی حساب سے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ بچے کامیابی نہیں ہوں گے جب تک مدرسے کی تعلیم نہیں لیں گے. اس کا مقصد یہ ہے, اس کو آپ غلط نہ سمجھیے گا. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ جہاز اڑا رہا ہے, ہوا میں جہاز اڑا رہا ہے, لیکن اگر اس جہاز سے بم گرا رہا ہے, اس جہاز سے نقصان کر رہا ہے, اگر بھوکے کو کھانا نہیں کھلا رہا ہے, غریبوں کی مدد نہیں کر رہا ہے, آبادیاں تباہ کر رہا ہے, تو پھر جو ہے وہ علم بیکار ہے. اگر مدرسے کی تعلیم لیے رہے گا تو وہ یہ تعلیم لے گا کہ ہم اگر جہاز بھی اڑائیں گے تو اس سے پھول برسائیں گے, ہم اس جگہ پہ کھانا گرائیں گے جہاں پر جو ہے بھوکے پیاسے لوگ مر رہے ہیں, اور جس ظلم کا جواب جو ہے ہمیں, جس ظالم کا جواب دینا ہے, اس کے جواب کے لیے جو ہم ہر ٹیکنالوجی اپنا سکتے ہیں. تو جب تک مدرسے کی تعلیم نہیں ہوگی, امن اور شانتی کی تعلیم نہیں ہوگی, تو ہمیں امن اور شانتی کے لیے, دنیا میں بھائی چارگی کے لیے ہمیں مذہب اسلام کی تعلیم ضروری ہے. مذہب اسلام کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ مذہب اسلام ملت, محبت, اخوت و رواداری کا پیغام دیتا ہے. مذہب اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے. مذہب اسلام قوم مذہب میں لڑانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے. بھائی چارگی, ملت اور محبت کو فوکس کرتا ہے. رواداری پیش کیا ہے. اللہ کے رسول کی وہ تعلیم ہے کہ اب آپ جو ہے جس طرح سے اسلام کو آج پیش کیا جاتا ہے, بالکل جو ہے وہ کمیل لوگ ہیں جو اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. یوں تو کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کی عمر جو ہے 1450 سال ہے. اسلام کی عمر 1450 سال ہی نہیں ہے. دنیا جب سے وجود میں ہے, آدم علیہ السلام سے ہی قانون اسلام جو ہے وہ منتقل ہوتا آ رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اسلام کا قانون جو ہے محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی پر مکمل ہو گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سوال کیا تھا؟ اسلام دھرم کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول جب آئے تو دنیا میں جو گورے کالے کی جنگ تھی, ایک باپ جو ہے بیٹی کو دفن کر رہا تھا, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو جینے نہیں دے رہا تھا, ایک طاقتور انسان جو ہے غریبوں پر ظلم کر رہا تھا. تو مذہب اسلام کے ذریعے سے, قرآن کے پیغام کے ذریعے سے, اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی تو بتایا گیا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو, یہ بیٹیاں رحمت ہیں. مذہب اسلام سے ہی تو بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مذہب اسلام سے تو بتایا گیا کہ کسی کو ہلاک نہ کرو, کہیں ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, ایک خدا کی عبادت کرو اور دنیا میں شانتی اور امن کا پیغام دو. بہت بہت شکریہ آئی ٹی وی میں سمے دینے کے لیے. شکریہ, آپ نے مجھ سے سوال کیا اور میں اپنے علم اور صلاحیت کے مطابق جو ہے جواب دیا, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس فعل کو, قول کو, عمل کو قبول فرمائے, نعم البدل سے نوازے. بہت بہت شکریہ. میں جنید خان, اتر پردیش, جنپد غازی پور, کیمرہ مین عمران کے ساتھ.